नेशनल डिफेंस एकेडमी में जीवन कैसा होता है? हर एक डिफेंस एस्पिरेंट की ख्वाहिश होती है कि यार एनडीए का जीवन कैसा होता है। क्या एनडीए में जाते ही बंदूक हाथ में दे दी जाती है और धक 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 आप फायरिंग करते हो? क्या एनडीए में जाते ही आप ग्रेनेड्स फेंकते हो? क्या एनडीए में जाते ही रॉकेट लॉन्चर्स चलाते हो? आखिरकार एनडीए में क्या क्या होता है? ये एक मुद्दा, ये टॉपिक मुझसे बहुत एस्पिरेंट्स पूछते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब एनडीए के सपने देखते हैं तो वो सोचते हैं यार पहला दिन कैसा होगा, क्या क्या होगा एनडीए में। इन सारी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए मैं अभिनव मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और हम बात करेंगे आखिरकार लाइफ ऑफ अ कैडेट कैसी होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। एनडीए की लाइफ जानने से पहले स्कूल में पढ़े होंगे आप, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस। आप लोगों को अलग अलग हाउसेस में डाला होगा और इस हाउसेस में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हुए होंगे। कुछ ऐसे ही एनडीए में भी होता है। जैसे ही आप एनडीए में प्रवेश लेते हैं, कैडेट्स को 5 बटालियंस में और 18 स्क्वाड्रंस में डाल दिया जाता है। जी हाँ, 5 बटालियंस और 18 स्क्वाड्रंस कुछ इस प्रकार से है। पहली बटालियन में अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा स्क्वाड्रन है। दूसरी बटालियन में इको, फॉक्सट्रॉट, गोल्फ, हंटर स्क्वाड्रन है। थर्ड बटालियन में इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा स्क्वाड्रन है। फोर्थ बटालियन में माइक, नवंबर, ऑस्कर, पैंथर स्क्वाड्रन है। और फिफ्थ बटालियन में सिर्फ 2 क्यूबिक और रोमियो स्क्वाड्रन है। ये 18 स्क्वाड्रन है। हर कैडेट को एक स्क्वाड्रन अलॉट कर दिया जाता है। अब इस स्क्वाड्रन के लिए वो पूरी मेहनत करता है, पूरी ताकत लगाता है और अपने स्क्वाड्रंस को अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिलाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले जैसे आप एनडीए में प्रवेश लेते हैं, आपका स्क्वाड्रंस में अलॉटमेंट होता है जो एडजुटेंट्स आप करते हैं और रैंडमली करते हैं। ये नहीं कि तुम यूपी के हो तो जी इस स्क्वाड्रन में जाओगे, तुम बिहार के हो तो जी इस स्क्वाड्रन में जाओगे, तुम हरियाणा के हो तो जी इस स्क्वाड्रन में जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं, रैंडमली आपको एक स्क्वाड्रन अलॉट कर दिया जाता है। अब जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग 4 फेजेस में बांटी जाती है। फेज 1 सुबह का समय, मॉर्निंग ग्राइंड। फेज 2 एकेडमिक्स एंड मिलिट्री साइंस। फेज 3 स्पेशलाइज्ड स्किल्स और फेज 4 रिफ्लेक्शन एंड रेस्ट। ये दिनचर्या है, ये दिन भर का जो एनडीए का रूटीन है, ये 4 फेजेस में तोड़ा गया है। फेज 1 जो सवेरे का समय है, फेज 2 पढ़ाई और एकेडमिक्स, फेज 3 स्पेशलाइजेशन और फेज 4 रिफ्लेक्शन एंड रेस्ट। तो फेज 1 की बात करते हैं। सुबह की शुरुआत होती है 4:30 बजे। 4:30 बजे बजर बज जाता है और सब लोग फटाफट 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 तैयार करके सुबह 6 बजे तक आउटडोर ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं। इस आउटडोर ट्रेनिंग में बेसिकली 2 घंटे की पीटी होती है, इसमें इक्विटेशन होती है, इसमें फोकस रहता है कि आपके अंदर एंड्योरेंस आए, आपके अंदर स्ट्रेंथ आए, आप मेंटली टफ बनो, आप फिजिकली टफ बनो। इसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट होता है कैडेट्स मेस में। एशिया का लार्जेस्ट मेस कैडेट्स मेस है और कैडेट्स मेस में आपका पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट सर्व होता है। ये मॉर्निंग ग्राइंड के बाद फेज 2 चालू हो जाता है। फेज 2 में पढ़ाई होती है, आपकी एकेडमिक्स होती है। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है। भैया 12th के बाद जा रहे तो बीए, बीएससी, बीटेक की पढ़ाई होती है और प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलती है। इसके साथ साथ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, मैप रीडिंग सिखाई जाती है, मिलिट्री की हिस्ट्री सिखाई जाती है और 1:30 बजे तक लंच हो जाता है। यानी कि सुबह 8 बजे तक नाश्ता चालू हुआ, 8:30 बजे 9 बजे से आपकी जो पढ़ाई चालू हुई वो 1:30 बजे जाके खत्म हुई। 1:30 बजे फिर आप कैडेट्स मेस में गए और फेज 2 ट्रेनिंग की खत्म कर दी। फेज 3 लंच के बाद है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पे स्क्वाड्रन का रोल अदा होता है। यहाँ पे हर एक कैडेट को गेम खेलना जरूरी है क्योंकि उसको अपने स्क्वाड्रन को मेडल्स दिलाने हैं, उसको अपने स्क्वाड्रन को बाकी स्क्वाड्रन से पिछाड़ना है। इसलिए फेज 3 में कंपल्सरी स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, स्विमिंग तो भैया कंपल्सरी सबके लिए है ही, क्योंकि जब तक स्विमिंग टेस्ट पास नहीं करोगे तुम अगले टर्म में नहीं जाओगे। इसके अलावा स्पेशलाइज स्किल्स में आर्मी की ट्रेनिंग, नेवी की ट्रेनिंग और एयरफोर्स की ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में नहीं होती, ये 5th टर्म और 6th टर्म में होती है,
जहां आर्मी में टैक्टिकल ट्रेनिंग सिखाई जाती है फील्ड पे, एयरफोर्स में थोड़ी बहुत ग्लाइडिंग और नेवी में सेलिंग सिखाई जाती है। चौथा फेज और ट्रेनिंग का आखिरी फेज दिन का है, आपको रात में थोड़ा सा स्टडी पीरियड मिलता है, आप पढ़ाई करते हो, इसके साथ साथ डिनर करते हो और रात 10 बजे आपकी लाइट्स ऑफ हो जाती है। कुछ इसी प्रकार से एनडीए कैडेट्स की ट्रेनिंग हर एक टर्म में होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इस प्रकार से नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका जीवन जल्दी 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 निकल जाता है। हर टर्म 5 महीने का होता है, 5 महीने के बाद 1 महीने का ब्रेक होता है और फिर आप टर्म दूसरे पे आते हो। ऐसे 6 टर्म्स होते हैं, मोटा मोटा आप 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में बिताते हो और हर टर्म से दूसरे टर्म के बीच में घर आते हो 20-22 दिन के लिए। ये है पूरा का पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी का सिंपल विवरण, सिंपल लाइफ, सिंपल डिस्क्रिप्शन में एनडीए की लाइफ। जी हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मेंटर कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर से मिल सकते हैं। जी हाँ, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर एक्स एनडीए है, एनडीए के 59th स्क्वाड्रन में थे और वो प्रयागराज के नूकरगंज ब्रांच में, आप उनके पास आके उनसे मिल सकते हो और उनसे लाइफ इन एनडीए पूछ सकते हो। पूरी लाइफ इन एनडीए जो है वो 3 रूल्स के डिपेंडेंट है। पहला डिसिप्लिन, ये सबसे पहले भाई डिसिप्लिन है। दूसरा वन फॉर ऑल फॉर वन, तुम कोई स्पेशल नहीं हो, तुमने गलती की तुम्हारा पूरा स्क्वाड्रन रगड़ा खाएगा, तुम्हारे स्क्वाड्रन में किसी ने गलती की तो तुम भी रगड़ा खाओगे। और तीसरा रगड़ा मतलब जितना रगड़ा उतना तगड़ा। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी की में कहावत है कि भाई जितना रगड़े जाओगे उतने ज्यादा तगड़े होगे। इसी रूल्स के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये ट्रेनिंग हंसते खेलते, सीनियर से इंटरैक्ट करते और कोर्समेट से जिंदगी भर की दोस्ती का वादा करते हुए कंप्लीट हो जाती है। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना चाहते हैं तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आ सकते हैं, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हर एक ब्रांच में एक्स एनडीए ऑफिसर्स हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी ब्रांच त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की प्रयागराज ब्रांच खुद लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने बनाई थी, जो एक्स एनडीए थे, एनडीए के 60th स्क्वाड्रन के अल्फा स्क्वाड्रन के मेंबर थे। उनके जाने के बाद हम फॉर्च्यूनेट थे, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने हमें मेंटरशिप दी और कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर एनडीए के 59th कोर्स के एलुमनाई हैं और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, प्रयागराज ब्रांच एवं भोपाल ब्रांच। इसके साथ साथ रांची में आपको ब्रिगेडियर साहब मिलेंगे, आगरा में आपको कर्नल सत्यवीर सर मिलेंगे एंड दिल्ली में आपको कैप्टन एसके सर मिलेंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हर 6 महीने में एनडीए को सिलेक्शंस देता आ रहा है और आज 650 से ज्यादा सिलेक्शंस हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी को दे दी है। इसीलिए हम कहते हैं त्रिशूल आओ वर्दी पाओ। क्या आप जानते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांचेस अब भारत भर में 5 जगहों पे, प्रयागराज सबसे पुरानी कॉर्पोरेट ब्रांच, इसके बाद दिल्ली, गुड़गांव, रांची, आगरा और हमारा एक छोटा स्टडी सेंटर गंगानगर में भी है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की नए ब्रांचेस, नए बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए 2026 की तैयारी हो चुकी है। आप त्रिशूल की कोई भी ब्रांच में आ सकते हैं। इलाहाबाद ब्रांच अब और बड़ी हो चुकी है क्योंकि इस ब्रांच में अब आपको मिलता है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ऊपर हॉस्टल, नीचे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांच, स्टूडियो, क्लासेस, सेमिनार हॉल वगैरह वगैरह वगैरह। त्रिशूल आओ वर्दी पाओ और अगर नहीं आ सकते तो घर बैठे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ो थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप। जी हाँ, आपको ऑफलाइन क्लासेस की फीचर्स ऑनलाइन घर बैठे भी मिल सकते हैं अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो। अधिक जानकारी के लिए ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर। जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर एनडीए है सपना तो फोन मिलाओ भैया, क्योंकि एक फोन तुम्हें वर्दी दिला सकता है। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।